आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे सर्किट ब्रेकर के बारे में ही है, सर्किट ब्रेकर की रेटिंग के बारे में। जो हमारा सर्किट ब्रेकर है उसकी रेटिंग जो हम डिसाइड करते हैं, क्या क्या इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जिनको कंसिडर करके हमारे रेटिंग डिसाइड होती है, ठीक है, किन किन टर्म्स में उसकी रेटिंग डिसाइडेड होती है। तो जो सर्किट ब्रेकर की रेटिंग है वो बेसिकली डिसाइड होती है जो वो ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है उनके बेसिस पर, ठीक है। तो क्या क्या सर्किट ब्रेकर की हमारे ड्यूटीज़ है, नॉर्मल वर्किंग के अलावा, सर्किट ब्रेकर के नॉर्मल वर्किंग के अलावा सर्किट ब्रेकर को बेसिकली 3 मेजर ड्यूटीज़ है जो परफॉर्म करनी है अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशंस, या हम बोले कि फॉल्टी केसेस में ये 3 ड्यूटीज़ उसको परफॉर्म करनी ही करनी है। फर्स्ट वन क्या है, जो हमारा फॉल्टी सेक्शन है उसको ब्रेक करना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी कहलाती है। सेकंड वन इज़ सर्किट ब्रेकर इतना कैपेबल होना चाहिए कि हमारा जो ग्रेटेस्ट एसिमेट्रिकल करंट है करंट वेव के अंदर, ठीक है, जिसमें एसी और डीसी कंपोनेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं, उस केस में वो सर्किट को मेक कर सके, दैट मीन्स उसको कनेक्ट कर सके, वो उसकी मेकिंग कैपेसिटी कहलाती है। थर्ड वन इज़ कि सर्किट ब्रेकर इतना कैपेबल हो कि कुछ टाइम तक, फॉर ए शॉर्ट टाइम, सेफली वो उस हैवी फॉल्ट करंट को अपने अक्रॉस पास करा सके, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टाइम कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर, ठीक है। इसके अलावा इन 3 मेन ड्यूटीज़ है, इन्हीं पर डिसाइड होती है उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी, सेकेंड वन इज़ मेकिंग कैपेसिटी एंड थर्ड वन इज़ शॉर्ट टाइम कैपेसिटी। इनके अलावा, इन रेटिंग्स के अलावा, ये 3 मेन रेटिंग्स हो गए सर्किट ब्रेकर की। इनके अलावा सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग है वो हमारी कुछ और टर्म्स में डिसाइड होती है, स्पेसिफाई होती है, जैसे कि हमारे रेटेड वोल्टेज, रेटेड करंट एंड रेटेड फ्रिक्वेंसी। तो हमें यहाँ पर जो सर्किट ब्रेकर की रेटिंग पढ़नी है, कौन कौन सी पढ़नी है, ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी, शॉर्ट टाइम कैपेसिटी और रेटेड वोल्टेज, रेटेड करंट एंड रेटेड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले ब्रेकिंग कैपेसिटी की। ब्रेकिंग कैपेसिटी हमारा जो रेटिंग है वो बेसिकली हमारी हाईएस्ट आरएमएस वैल्यू है किसकी, शॉर्ट सर्किट करंट की। इट इज़ द हाईएस्ट आरएमएस वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, जिसको सर्किट ब्रेकर स्पेसिफाइड कंडीशंस में ब्रेक कर सकता है, ठीक है। दोबारा से मैं बता देती हूँ, ब्रेकिंग कैपेसिटी हमारी वो हाईएस्ट आरएमएस वैल्यू है शॉर्ट सर्किट करंट की जिसको सर्किट ब्रेकर, ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस में ईजिली ब्रेक कर सकता है, ठीक है। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं के आरएमएस में, जैसे हमारा कॉन्टैक्ट सेपरेशन होता है उस टाइम पर, ठीक है। ये भी हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज़ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, सेकेंड वन इज़ एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें, ये एसी कंपोनेंट की वो आरएमएस वैल्यू है, एसी कंपोनेंट किसका, फॉल्ट करंट का, फॉल्ट करंट के एसी कंपोनेंट की वो आरएमएस वैल्यू है जिसको सर्किट ब्रेकर ब्रेक कर सकता है, ठीक है। ये एक वेव फॉर्म है, इस वेव फॉर्म में ये हमारा सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट जो आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये हमारा सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट कहलाता है, ठीक है। तो ये जो सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट है यही हमारे सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी को डिसाइड करती है। तो इसके अंदर सिर्फ हमारा एसी कंपोनेंट प्रेजेंट होगा फॉल्ट करंट का, और उसकी आरएमएस वैल्यू जिसको सर्किट ब्रेकर सेफली ब्रेक कर पाए वो हमारा सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी को डिसाइड करता है। इसके अलावा इस वेव फॉर्म में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक है एसिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। तो ये एसिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट, इसको क्यों बोला, इसके अंदर हमारा एसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट है, सेकेंड वन हमारा ये डीसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट है। ये डीसी कंपोनेंट और एसी कंपोनेंट, इन दोनों का जो आरएमएस वैल्यू है वो हमारा एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी को डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये वेवफॉर्म में आप लोगों ने देखा अभी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर AB, जो AB टर्म है
यहाँ पर इसके अंदर जो ए बी टर्म है और ये बी सी टर्म है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा ए बी टर्म और ये बी सी टर्म, इनकी अगर हम बात करें, इनके क्या वैल्यूज़ होंगे, किस पार्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए बी की अगर हम बात करें तो ये ए सी कंपोनेंट की पीक वैल्यू है, ठीक है, उस टाइम पीरियड पर जब हमारे कॉन्टैक्ट सेपरेट हुए। बी सी की अगर हम बात करें, ये डी सी कंपोनेंट है शॉर्ट सर्किट करंट का, उस इंस्टेंट पर जब हमारे कॉन्टैक्ट सेपरेट होते हैं। तो अगर हम सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट को कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट होता है, एसी कंपोनेंट हमारा ए बी पार्ट है डिवाइडेड बाय √2, और अगर हम एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट की बात करें तो वो हमारा आरएमएस वैल्यू है दोनों एसी और डीसी के सम का, ठीक है। तो आई जो एसिमेट्रिकल करंट है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 प्लस बी सी, ये हमारा डीसी कंपोनेंट के लिए, ये हमारा एसी कंपोनेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे ब्रेकिंग कैपेसिटी है, पहले के टाइम पर ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है वो MVA में गिवन होता था हमारा, ठीक है, बट एज पर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड इसको हम KA से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी रेटिंग आती है वो है मेकिंग कैपेसिटी। मेकिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि सर्किट जो है फॉल्ट हुआ, फॉल्ट को डिटेक्ट किया रिले ने डिटेक्ट करने के बाद सर्किट ब्रेकर को सिग्नल सेंड किया, सर्किट ब्रेकर ने वहाँ से सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दिया, बट फॉल्ट डिस्कनेक्ट किया, उसके बाद सर्किट ब्रेकर वेट करेगा कि फॉल्ट हमारा रिमूव हुआ नहीं हुआ। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं सर्किट ब्रेकर फॉल्ट के रिमूव होने से पहले ही दोबारा से सर्किट को क्लोज कर देता है, जो कि हमारे लिए हमारे सिस्टम के लिए डेंजरस हो सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है कि सर्किट शॉर्ट सर्किट कंडीशंस में वापस से क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर की कैपेसिटी वो कैपेसिटी जो करंट को वापस से कंटिन्यू करती है, ठीक है, और सर्किट ब्रेकर की वो कैपेबिलिटी कि उस करंट के ड्यूरेशन में वो सेफली काम कर सके, ठीक है, वो हमारा मेकिंग कैपेसिटी से रिलेटेड है, ठीक है। अब क्या है, हम इसको अगर प्रॉपर डेफिनेशन में बताएं तो करंट की वो पीक वैल्यू जिसमें डीसी कंपोनेंट भी है, करंट की वो पीक वैल्यू ड्यूरिंग द फर्स्ट साइकिल ऑफ करंट वेव की पहली साइकिल की जो पीक वैल्यू होती है, ठीक है, उसको हम मेकिंग कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है, वो हमारा मेकिंग कैपेसिटी में आता है। इसके अलावा अगर हम बोले मेकिंग करंट जो है वो हमारा किसके बराबर होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसिमेट्रिकल करंट, वो हमारा एसिमेट्रिकल करंट की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होता है। इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो भी सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट है उसको हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो आरएमएस से पीक वैल्यू में आ जाए, फिर हम 1.8 से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हम वो डबलिंग इफेक्ट को वहाँ इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेकिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें वो 2.55 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग की, शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो फॉल्ट है सिस्टम के अंदर वो टेम्परेरी नेचर का होता है, ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्मली वो 1 से 2 सेकंड के लिए ही सिस्टम के अंदर रहता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली खुद से ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब सप्लाई की कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए उस कंडीशन में सर्किट ब्रेकर को ट्रिप होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सर्किट ब्रेकर उस 1 से 2 सेकंड के ड्यूरेशन में सेफली उस करंट को अपने अक्रॉस पास करा जाए, उस ड्यूरेशन में वो डैमेज ना हो, वही कैपेसिटी उसकी शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग कहलाती है, ठीक है। और इसको हम अगर डिफाइन करें तो ये बेसिकली हमारा क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज़ द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट की वो आरएमएस वैल्यू जिसको सर्किट ब्रेकर फुल्ली क्लोज्ड कंडीशन में अपने अक्रॉस पास कराए बिना किसी डैमेज के, ठीक है, वो हमारा शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग कहलाता है। इसके बाद अगर हम बात करें रेटेड वोल्टेज की, तो रेटेड वोल्टेज हमारी क्या है, वो हाईएस्ट आरएमएस वोल्टेज है, ठीक है, नॉमिनल वोल्टेज से ऊपर, जिसके लिए सर्किट ब्रेकर डिज़ाइन हुआ है, ठीक है।
और जो उसकी अपर लिमिट सेट हुई है ऑपरेट करने के लिए, वो रेटेड वोल्टेज कहलाई जाती है। ठीक है, बेसिकली इनको केवी आरएमएस में हम रिप्रेजेंट करते हैं और इनको जो यूज़ करते हैं फेस टू फेस वोल्टेज में यूज़ करते हैं 3 फेज सिस्टम के अंदर। रेटेड करंट की बात करें तो ये करंट की वो आरएमएस वैल्यू है जिसमें सर्किट ब्रेकर इतना कैपेबल हो कि वो रेटेड फ्रिक्वेंसी रेटेड वोल्टेज पे कंटिन्यूसली काम कर सके। ठीक है, रेटेड फ्रीक्वेंसी ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर वो डिज़ाइन होती है, जिस पर वो ऑपरेट कर सके। स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे।